नमस्कार और डेमोक्रेटिक वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। सरकार देश में वक्फ बोर्ड में संशोधन की लगातार चर्चा कर रही है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जरूरी है क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड को चलाया जा रहा है। तो वही विपक्ष लगातार जगह जगह पे इसका विरोध भी कर रहा है। आज हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज जंतर मंतर पर हिंदू पक्ष वक्फ बोर्ड के समर्थन में प्रोटेस्ट के लिए उतरा है। तो आखिर सरकार जब संशोधन कर रही है बावजूद इसके हिंदुओं को क्यों प्रदर्शन पे उतरना पड़ रहा है और हिंदू संगठन का, सनातनियों का क्या मांग है, एक बार यहाँ मौजूद प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। आखिर उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम हुआ? रितेश रॉय। कहाँ से आप? नोएडा से। क्या लग रहा है सर, संशोधन का क्या मकसद है? क्यों संशोधन? सरकार बिल में संशोधन तो कर ही रही है, आपको प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? ये प्रोटेस्ट तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि संशोधन के सपोर्ट में है और इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मुस्लिम पक्ष वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि वो इसको अपोज करेंगे। हालांकि उन लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी नहीं कि ये उन्हीं के कॉमन मुस्लिम्स के सपोर्ट के लिए आ रही है संशोधन। काफ़ी आराम इसमें कॉमन मुस्लिम्स को मिलेगा जिसके ज़मीनों पर वक्फ कब्जा कर रही थी। फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? जो कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि मौलवियों के बहकावे में आ रहे हैं। उनको हर बात पे लग रहा है कि उन पे ही अटैक हो रहा है। वो हर बात पे बोल देते हैं इस्लाम खतरे में है और झूठ उमड़ पड़ती है। मुस्लिम पक्ष पे अटैक नहीं हो रहा? कहाँ से अटैक हो रहा है? ये संशोधन मुस्लिम पक्ष के कॉमन लोगों को ये उनको आराम देगी बहुत ज़्यादा। मुस्लिम पक्ष का डर है कि हमारे सारे जमीन जायदाद, हमारे जितने भी मदरसे हैं, मस्जिद है, सब हड़प लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा सरकार के द्वारा। आपको सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे कॉमन मुस्लिम्स के बयान मिल जाएंगे जो वक्फ के खिलाफ है। वो लोग ये वक्फ बोर्ड बेसिकली कुछ लोगों का एक झुंड है जो सारी ज़मीनों पे कब्जा करके रखते हैं और सबसे ज़्यादा उनके शिकार जो है ना कॉमन मुस्लिम्स ही होते हैं हिंदुओं के अलावा। सर, क्या नाम हुआ? आजाद विनोद। क्या लग रहा है, हिंदू पक्ष आज फिर से प्रदर्शन के लिए है? पिछले हफ्ते हमने देखा मुस्लिम पक्ष यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ी? सरकार संशोधन कर रही है, हिंदुओं को क्यों प्रदर्शन पे आना पड़ा है? देखिए, हिंदू इसलिए प्रदर्शन के लिए आया है क्योंकि भारत के अंदर हिंदुओं का पूरा हस्तक्षेप है। क्योंकि भारत 1947 में हिंदुओं का और मुसलमानों का पाकिस्तान हो चुका है और इस देश के अंदर वक्फ के नाम पर तीसरी सबसे बड़ी भूमि पे कब्जा करके बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड। और हम चाहते हैं कि जब उसमें एक अमेंडमेंट हो रहा है, उसमें कुछ संशोधन हो रहा है और खाली इससे हिंदू ही नहीं मुसलमान भी पीड़ित है और वो बेचारा इसलिए पीड़ित है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता। जिसने कंप्लेंट की है वो भी मुसलमान है, जो वहाँ वकील होगा वो भी मुसलमान होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा वो भी मुसलमान होगा। तो कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं इस बिल को वैसे तो खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार संशोधन पे भी आई है तो कहीं ना कहीं उन मुसलमानों का ही भला होगा जिनकी जमीनें वक्फ के नाम पर लूट ली गई है, छीन ली गई है। फिर ओवैसी जी कह रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। मुसलमानों को लगातार जगा रहे हैं कि आपके जितने जमीन है, आपके मदरसे हैं, आपके जितने नमाज पढ़ने के, हमारी इबादत तक की जगह को नहीं छोड़ेगी सरकार, सारा हड़प लेगी। मैक्सिमम मुसलमानों की यही चिंता है कि सरकार हमारी जमीनें हड़पने के लिए ये कानून लेके आ रही है। हमारी जमीन क्या होती है? जो खरीदी बोर्ड की जमीन। वक्फ बोर्ड क्या है? हमारी जमीन क्या है? जो जमीन खरीदी जाए, जो जमीन आपके पूर्वजों ने आपको दी हो, किसी ने दान में दी हो, वो जमीन है आपकी अपनी। जो खुद ही कब्जा करी हुई है वो जमीन आपकी कैसे हो सकती है? वो जमीन अगर है तो वो भारत सरकार की है, वो जमीन है तो उस नागरिक की है जिस बेचारे ने अपनी मेहनत से कमाई है या उसके पूर्वज उसे देके गए हैं। कब्रिस्तान, मदरसे या मस्जिदें जो आपने बनाई हैं, अधिकतर आपने सिर्फ और सिर्फ कब्जाई हुई ज़मीन पर है और जो कि बिल्कुल ही गलत है। और कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों का भी अधिकार आप छीन रहे हैं जो उस ज़मीन पर हॉस्पिटल बनते, आवास बनते और आपके कॉलेजेस बनते, ये सब चीज़ें बनती, उस पर आप कब्जा करे बैठे हो तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सर, तो अगर ये संशोधन हो जाता है तो जिस गरीब तबके के लिए ये बोर्ड बना था उनका क्या होगा? कौन गरीब? गरीब के पास तो किसी पास है ही नहीं है वो ज़मीन। बड़े बड़े मौलाना, मौलवी, सारे लोग बड़े लोग मिलकर इस वक्फ की ज़मीन का किराया खा रहे हैं। गरीबों को मुझे बता दीजिए ना, आज तक कौन सी ज़मीन वक्फ ने अपनी वक्फ की खुद की कब्जा करी हुई ज़मीन मुझे बता दीजिए, एक भी मुसलमान के लिए आवास बनवाया है क्या? चलो, जिन रोहिंग्याओं के लिए आप बहुत ज़्यादा दयावान बनते हैं, उनके लिए कौन सी ज़मीनें आपने दे दी? आपने उनको कहाँ बसाया, उनसे कहाँ कब्जे कराए? खादरों में, नदियों के बगल में, नालों के बगल में। वक्फ की ज़मीन क्यों नहीं दी उन्हें? एक जगह वक्फ की सिर्फ और सिर्फ
एक ऐसी गैंग है जो सिर्फ और सिर्फ उससे किराया अपने लिए भर रहा है, अपने बराबर वालों को बांट रहा है, बाकी गरीब बेचारे मुसलमान वहाँ भी दुखी हैं। लेकिन सर वो मुसलमानों को लगातार जगा रहे हैं। अभी उस दिन जगा नहीं रहे, भड़का रहे हैं इस्लाम के नाम पर, अपने आप को वफादार बनने के नाम पर सिर्फ भड़का रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ फिर दोबारा से, अगर इतने हितैषी हैं तो मात्र एक ऐसी वक्फ की ज़मीन बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने उन गरीब मुसलमानों के लिए कॉम्प्लेक्स बनवाया हो कि वक्फ की ज़मीन आज यहाँ पर तुम्हारे को 50 चाबियाँ दे रही है फ्लैटों की। बस मात्र आप एक रिपोर्ट बता दीजिए, आपको भी कितने साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए? 2 साल हो गए लगभग। 2 साल में मुझे बता दीजिए आज तक कहाँ पर आपने देखा कि वक्फ ने अपनी ज़मीन पर कोई मकान, फ्लैट, दुकान, हॉस्पिटल, कोई मदरसे के अलावा, मस्जिद के अलावा और जगह बनाकर किसी गरीब को बुलाओ, कोई मदरसे के अलावा, मस्जिद के अलावा और जगह बनाकर किसी गरीब को बुलाओगे तो आप 4 दिन यहाँ रह लीजिए। फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि पक्ष में आप विरोध करोगे कैसे? जो इस टाइम पार्टी है वो इन चीज़ों के लिए है कि संशोधन किए जाएँ, देश के अंदर माहौल ख़राब ना हो, गरीब को राशन मिले, गरीब को जगह मिले, गरीब को शिक्षा मिले, गरीब को पढ़ाई मिले, उस पे पक्ष में तो आप बिल्कुल विपक्ष में ही होके तो वोट ले सकते हैं। तो ये जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऐसी पार्टी अपने मंसूबों को करना चाह रही है जो इस छोटे से एक तबके को खुश करने के लिए हर बस प्रयास कर रही है कि भाई कैसे ना कैसे हम इन्हें खुश कर ले। लेकिन अभी जेपीसी रिपोर्ट भी आ गया है, जेपीसी रिपोर्ट का भी लगातार विरोध कर रही है विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो हमारी जो असहमति थी उसको इन लोगों ने सुना ही नहीं, तो हम कैसे तय करें कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं? आपने सुना था क्या 1995 में आपकी सरकार ने सुना था क्या जब इस वक्फ बोर्ड को इतनी ताकतें दे दी थी? आपने सुना था क्या जब आपके होते हुए केंद्र में राम सेवकों पर गोली चलाई गई थी? आपने सुना था क्या जब कत्लेआम होते थे? आपने सुना क्या जब आपकी केंद्र में सरकार थी, कश्मीरी से इतने सारे हिंदुओं को, पंडितों को भगा दिया गया, मार दिया गया? सरकार पावर में थी, अगर गलत चीजें की तो आप भी करोगे? तो वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि आपकी पावर गलत थी, ये पावर ये तो जिसमें की संशोधन ही कर रही है। अभी मोदी जी ने किट बांटी है, किसको बांटी है? मुसलमानों को बांटी है ना। वो भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सौगातें दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? चुनाव है बिहार में, उसको मद्देनजर रखते हुए आप वहाँ पे मुसलमानों को दे रहे हैं। कह रहे हैं ओवैसी जी कि इससे मुसलमान नहीं बहलने वाले हैं। अगर आप मुसलमानों के हित में कुछ चाहते हो तो ये छोटा पैकेज देने से नहीं होगा, आप वक्फ बिल को वापस लो। मुसलमान तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। आपने देखा था उत्तर प्रदेश में अहमदनगर, वहाँ पर इतने सारे मकान दिए गए, सबूत दिए गए और वोट वहाँ पर एक नहीं मिला। और जबकि 23 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खुद के थे, उन्होंने भी वोट नहीं दिया बीजेपी को। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मुसलमान को चाहे मोदी जी कुछ भी दे दें वो वोट नहीं देगा कभी भी बीजेपी को। संशोधन जरूरी है? संशोधन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस बेचारे मुसलमान गरीब के भी साथ हैं जिसका दमन किया जा रहा है, उसकी ज़मीन छीनी जा रही है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। सर क्या नाम हुआ? बदायूं का एक गांव था जो है, जहां जो है हर मुसलमान को मोदी जी ने जो है मकान और उनके राशन जो है फ्री जो है दिया करते हैं। लेकिन वहां जो है एक भी मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को नहीं मिला। तो उनको चाहे जो है सब कुछ दे दो, लेकिन ये जो है बीजेपी के पक्ष में कभी आ ही नहीं सकते। इनको तो जो है केवल अगर दिखती है तो कांग्रेस दिखती है या बीजेपी को जो हरा सके उसी का जो है यही है उनके नेता कह रहे हैं। वारिस पठान जी कह रहे हैं कि आप वक्फ बिल को वापस लेके देखो, हम आपके साथ खड़े होंगे, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी के साथ होगी, लेकिन आप मुसलमानों के लिए काम तो करो। आप वक्फ बिल ला रहे हो, संशोधन कर रहे हो जहाँ पे मुसलमानों की सारी जमीनें छीनने की साजिश हो रही है, तो फिर मुसलमान कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? मुसलमान की जमीन नहीं जो है वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन का जो है हम अपने तरफ नहीं ले रहे हैं। उनकी चिंता तो यही है ना सर। उसको उस जमीन को जो है लेने के बाद जो है गरीबों में जो है वो बांटा जाएगा। जैसे दिल्ली में है तो डीडीए की जो है जमीन होगी, वो डीडीए से बनेगा जो है, गरीबों को जो है वो फ्लैट बना के दिए जाएंगे। इसके बाद यूपी में होगा तो यूपी विकास प्राधिकरण जो है वो बनाएगी ज़मीन जो है, मतलब उसको जो है अपने कब्जे में लेने के बाद जो है गरीबों के लिए मकान बना के देगी। अभी जो है मोदी सरकार ने जो है 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों को जो है मकान और शौचालय बना के दिया है। बता दे कांग्रेस जो है कि हमने कितना जो है किया, केवल वक्फ बोर्ड के अलावा जो है और क्या किया बताओ? जो है जनता के लिए जो है कुछ किया, हिंदू के लिए कुछ किया? हिंदू के लिए तो कुछ किया ही नहीं। जो है वक्फ बोर्ड जो है कांग्रेस ने बनाया, धारा 370 कांग्रेस ने लाया, 35A कांग्रेस ने लाया, जो संविधान बना हुआ था जो है, जो
बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की कॉपी को फाड़ दिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने, और फाड़ कर जो है ये 35A और धारा 370 लाया। वहाँ के उसी संविधान की दुहाई देते हुए तो कह रहे हो को ही बदल दिया, उस संविधान को बदल दिया। वहाँ जो है 6 साल का संविधान चल रहा है और यहाँ जो है पूरे भारतवर्ष में 5 साल का संविधान चल रहा है। इसी का तो जो है विरोध किया जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने, कि एक ही देश में 2 कानून कैसे चलेगा। तो उसी कानून के तो विरोध में जो है आज जो है बीजेपी तैयार हुई है, नहीं तो जो है कांग्रेस क्यों जो है मतलब कि आज सत्ता से जो है सत्ता विहीन होती। तो बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, संघ जो है उनके साथ है, और जो हिंदू राष्ट्र की जो है बात करेगा वही देश के लिए जो है आगे बढ़ेगा। हम सनातनी हिंदू हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमें भी नहीं चाहिए, वो चाहिए केवल जो है सरकार अपने अंडर में ले और उसको सरकारी कामों में जो है लगाए। तभी तो कह रहे हैं ये लोग कि सरकार मुसलमानों के विरुद्ध है। नहीं, मुसलमानों को विरुद्ध नहीं है। हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें क्या मुसलमान नहीं जाएंगे इलाज कराने? वहाँ कॉलेजेस बनेंगे जो है, यूनिवर्सिटियाँ बनेगी तो क्या जो है मुसलमान वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे? क्या वहाँ जो है मतलब कि बड़े बड़े जो है मतलब कि मॉल अगर बनेगा जो है, तो मॉल क्या किसी व्यक्ति विशेष का होगा? वो सबके लिए होगा जो है, वो बनाया जाएगा जो है, सरकारी जो है काम होगा जो है, समझे? जैसे आपका जो है ये बनाया है आपका विधानसभा बनता है, विधानसभा सरकारी ज़मीन पर ही बनेगा ना। स्कूल, कॉलेज, इसके बाद जो है हॉस्पिटल, थाने और चौकियाँ, ये सब जो है मतलब कि बननी चाहिए जो है, जिससे जो है देश का हित हो। हमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है सरकारी होनी चाहिए। संशोधन होना जरूरी है। बिल्कुल 101%। ठीक है। यहाँ मौजूद सनातनियों का ऐसा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन जरूरी है, जबकि कुछ लोगों का ये भी यहाँ पे कहना है कि संशोधन क्यों, वक्फ बोर्ड ही खत्म होना चाहिए, और अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी